गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विषय हिंदी व्याकरण का हमारा चैप्टर चल रहा था समास। उससे पहले अवयवी भाव हो गया था और दूसरे नंबर पे तत्पुरुष हो गया था, कर्मधारी हो गया था। ठीक है, अब आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे द्वंद्व समास की। सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए आप, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं एवं उनके मध्य और शब्द का लोप होता है। ये मेन चीज़ है आपको देखने के लिए, क्या और शब्द का लोप होता है। कभी कभी या अथवा एवं भी लोप होते हैं और कभी कभी या शब्द भी बाहर निकलता है या कभी कभी एवं शब्द भी बाहर निकलता है। बहुत कम रेयर केस होता है, बाकी 95% तो है और शब्द ही उसी का ही लोप होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से स्टार्टिंग के काल, वाच्य, विशेषण, कारक वो कर चुके हैं। समास जो है वो आएंगे, उसके अलावा वाक्य शुद्धि आएंगी, लोकोक्ति और मुहावरे। ये 4 चैप्टर आएंगे हमारे अभी एग्जाम में। ठीक है ना, लिख देता हूँ एक बार, या आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या क्या आएंगे अब जो पेपर होगा आपका बोर्ड का, समास, वाक्य शुद्धि, ठीक है, इसके अलावा लोकोक्ति, एवं मुहावरे। ये 4 चीज़ जो है हमारे व्याकरण में आने वाली है। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पिछले जो क्रिया विशेषण के वो वीडियो है हमने बनाए, हमने सोचा था आएंगे, अब नहीं आए उसका तो हम भी क्या कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हो। सिलेबस जो है 40% कम हो गया, 60% ही सिलेबस आना है। तो बोर्ड का जब भी एग्ज़ाम होगा आपका, बोर्ड एग्ज़ाम चाहे मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई, जून, एनीवे जब भी हो, तो 4 ही आने हैं, समास, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे। तो हमको ज़्यादा कंसंट्रेट जो है इन्हीं पे करना है। समास मैंने पढ़ाए पिछले 3, आज हम 4थे नंबर का पढ़ेंगे। वाक्य शुद्धि जो है, वो हम डिसअरेंज होती है, उसको अरेंज करना होता है, यानी थोड़ा सा उल्टे सीधे लिखे होते हैं, उनको सही करने होते हैं। कुछ जानकारी मैं यहाँ दे दूँगा आप लोगों को। इसके अलावा लोकोक्तियाँ ये आपको याद करनी है। वैसे भी अगर मान लो 1 दिसंबर से स्कूल चालू हो जाती है तो इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ, इम्पोर्टेंट मुहावरे में बता दूंगा, क्योंकि इनकी कोई डेफिनेशन होती नहीं है। ठीक है, लोकोक्ति लोक की उक्ति होती है, मुहावरे जो सामान्य काम में आते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो ये बिठा देता हूँ, उतार लिया होगा आप लोगों ने। समास, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति और मुहावरे, ये 4 चैप्टर ही बोर्ड के एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब देख लो, यहाँ बात आ रही है द्वंद्व समास की, कि जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं उनके मध्य और शब्द का लोप होता है। कभी कभी या अथवा एवं भी लोप रहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, क्या है, और शब्द जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हम सीधा सीधा बोल देते हैं माता पिता, बोलते ही सीधा शब्द माता पिता। तो अगर हम उसका सामासिक विग्रह पूरा करते हैं तो बाहर क्या आएगा, माता और पिता। बाहर क्या आ जाएगा, और, माता और पिता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। रात दिन है, ठीक है, दाल, रात दिन, रात और दिन, दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल बाटी, दाल और बाटी। ठीक है, इसके अलावा आयात निर्यात, आयात और निर्यात, लाभ हानि, लाभ और हानि, आना जाना, आना या जाना, आना और जाना, आना या जाना। ये थोड़ा सा इसमें या बार आया, आना जाना, तो आना और जाना भी ठीक है, आना या जाना, आना या जाना। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं कि हमारे तो यहाँ पे मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, कि आना और जाना, आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो और भी ठीक है। अगर हम या की बात करें तो आते रहते हैं या जाते रहते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये है द्वंद्व समास। इसके कुछ और एग्जाम्पल में लिखा देता हूँ, एक बार आप इसकी जो है वो लिख लीजिए, कि जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं एवं उनके मध्य और शब्द का लोप होता है। यहाँ तक भी अगर आपकी परिभाषा लिखते हैं तो भी आपकी परिभाषा सही है, सीधी सीधी डेफिनेशन है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और उन दोनों पदों के बीच में, उनके मध्य और शब्द का लोप होता है। और सामासिक विग्रह करने पर और मतलब और, नॉट और, ठीक है, और शब्द का
आगमन हो जाता है, यानी वो बाहर निकल जाता है। कि रबड़ होता है, रबड़ हम देखते हैं ये रबड़ है, और अब जैसे रबड़ को खींचते हैं इतना तो इतना हो जाता है, तो बीच में उसके जो कण होते हैं, मध्य कण विद्यमान होते हैं, वो बाहर की ओर वो उसको और ज़्यादा विच्छेदित कर देते हैं। तो वही समास में होता है। तो यहाँ जब हम उसका लोप करते हैं, वो लोप होता है और शब्द, और जब उसको सामासिक विग्रह करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो बाहर शब्द क्या निकला, और बाहर शब्द क्या निकला, या, ठीक है, ऐसे शब्द जो है बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है ये परिभाषा यहाँ तक भी याद करते हैं तो भी आपकी परिभाषा सही है, इसे गलत नहीं माना जाएगा। कि जहाँ दोनों पद प्रधान है और उनके मध्य और शब्द का लोप होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास पाया जाता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास पाया जाता है। एग्जाम्पल इसके और सारे जो है एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूँ तुमको, जैसे कुछ एग्जाम्पल तुम्हें हार लगा देता हूँ। जलोर्मी, तो इसका जल और उर्मी, ठीक है, उर्मी मछली को बोलते हैं। दूसरा और हार्ड सीधा आ गया शीतोष्ण, शीतोष्ण का शीत और उष्ण, ठीक है, शीत यानी ठंड, उष्ण यानी गर्मी, गर्म, ठंडा और गर्म, तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण थोड़े से हार्ड है ये, इसलिए हाई लेवल के लिखा है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि इजी एग्जाम पर आप फुल लिख सकते हैं। रात दिन, दाल पानी, तो दाल और पानी, दाल बाटी, दाल और बाटी, माता और पिता, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा, ये जलोर्मी वगैरह, ये आप नोट कर लीजिए एक बार बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं। ये चीज़ आपको व्याकरण की कॉपी में नोट करनी है भाई, व्याकरण की कॉपी आपने बनाई नहीं है, बनाई होगी इसकी मुझे आशा है। तो आप इन कॉपी पे, आपकी कॉपी में इनको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी कोई गाइड लेके उससे आप नोट करें तो वो समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। फिर इसकी हम कोशिश करूँगा, मैं मेरा जितना हो सकेगा मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करूंगा जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी एक बार वापस। लेकिन मैं कोटेशन इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा कि मैं वापस आपको बोर्ड पे लिखा सकूं, ठीक है। मैं तुम्हें जो है वर्बली बता दूंगा कि भाई अवयवी भाव समास का अवयव का लोप होता है, कि दूसरा कौन सा आएगा तत्पुरुष जहाँ कारक चिन्ह लोप होते हैं, तीसरा कौन सा क्रमधार है जहाँ विशेष से विशेषण पाए जाते हैं, चौथा कौन सा, द्वंद्व समास का जहाँ और शब्द का लोप होता है और शब्द बाहर आता है। ये तो है आज हमारा चल रहा है द्वंद्व समास, ठीक है। अब द्वंद्व समास के बाद में आगे हम बात कर लेते हैं, निकालता हूँ उसको क्योंकि समास के 3 पार्ट हो चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं। द्वंद्व समास के बाद में 5वें नंबर पे आता है हमारा द्विगु समास, ठीक है, जहां प्रथम पद संख्यावाचक हो एवं द्वितीय पद प्रधान हो, वहाँ द्विगु समास पाया जाता है। शॉर्ट परिभाषा लिखा रहा हूँ, जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक हो एवं द्वितीय पद जो है हमारा प्रधान होता है, वहाँ पे द्विगु समास पाया जाता है। यानी प्रथम पद क्या है, अब आप 10th में हो तो इतना समझ सकते हैं कि प्रथम पद संख्यावाचक, यानी प्रथम पद क्या होती है, संख्या होती है। द्वितीय पद प्रधान हो चाहे मत, उससे हमें मतलब नहीं है। ये तो चलो कोटेशन है, पूरी जो परिभाषा है ये मैंने लिखा दी। इसमें और है कि जहाँ वस्तुओं का समूह, इसका मतलब क्या होता है, वस्तुओं का समूह, बहुत सारी वस्तुओं का एक समूह होता है, उसे द्विगु बोलते हैं। तो जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक हो एवं द्वितीय पद प्रधान हो, वहाँ पे द्विगु समास पाया जाता है। जैसे हम कितनी बार बोलते हैं एक दंत, तो एक दंत यानी एक ही दांत। चौराया, चौराया यानी 4 रास्तों का समूह, चौराया। तिरपाल, 3 पाल, तिरपाल का
त्रिभुज, जो तीन भुजा होती है उसकी, वो त्रिभुज। चौथा पंचरत्न, षट चक्र, सप्तऋषि, अष्टभुज, नवरात्रा, 10 का आता है दशक, दशानंद तो क्या है बहुबरी में चल जाएगा। तो दशक, शतक, हजारा, लखपति, बहुत सारे इसके इतने एग्जाम्पल होते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूँ जो मैंने बताए हैं, वो एग्जाम्पल आप जो है नोट कर लीजिए। एक से लिखा देता हूँ मैं सीधा, एक से। एकोनविस, क्योंकि एक दंत भी उसमें आ जाएगा। उसके अलावा दोपहर, त्रिभुज, चौराहा, पंचतत्व, षट चक्र, सप्तऋषि, अष्टभुज, नवरात्रा, दशक, शतक, बहुत एग्जाम्पल हो गए। एकोनविस, किसको बोलते हैं? 19 को। 19, 20 में एक कम। दोपहर का समूह यानी दोपहर। त्रिभुज, 3 भुजाएं। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। पंचतत्व कहते हैं ना, हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, पंच है तत्व। षट चक्र, हमारे यहाँ षट चक्र जो पाया जाता है, षट चक्र हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टभुजा, 8 भुजाएं हो जिसके। नवरात्रा, 9 रात्रियों का समूह। नवरात्रा आते हैं, 9 रात्रियों का समूह। दशक बोलते हैं 10 को। दशक बीत गए, 10 वर्ष बीत गए। शतक, उसने शतक मारा। शतक यानी 100 संख्या का समूह, जिसे हम 100 रन बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है 100 संख्या का समूह, यानी 100 संख्या हो जाती है तो क्या बोल दिया जाता है? शतक। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ये आप उतार लीजिए आराम से। सबसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। द्विगु समाज, जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समाज पाया जाता है। सीधी बड़ी भाषा है। अब दूसरा पद प्रधान हो चाहे मत हो, कोई टेंशन नहीं है। प्रथम पद जहाँ संख्यावाचक है वहाँ पे द्विगु समास है। ठीक है, और उसके बाद में ये इसकी जो है एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखे हुए हैं। 19, दोपहर, त्रिभुज, चौराहा, पंचतत्व, षट चक्र, सप्तऋषि, अष्टभुज, नवरात्रा, दशक एवं शतक। नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, जहाँ प्रथम पद संख्यावाचक हो एवं द्वितीय पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास पाया जाता है। और ये जो है आपके एग्जाम्पल, आपके जो है उदाहरण। ठीक है, मिटा दूँ अभी है, आगे चलते हैं हम। हमारा लास्ट बचा हुआ है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आज ये समास का टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। लास्ट बचा हमारा 6 नंबर पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुवीरी समास। सबसे इंटरेस्टिंग बहुवीरी समास। बहुवीरी समास जहाँ क्या कि दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद गौण हो एवं अन्य या उत्तर पद प्रधान हो अथवा जहाँ विशेष अर्थ निकले, जहाँ विशेष अर्थ निकले वहाँ
बहुव्रीहि समास पाया जाता है। नोट कर लोगे, आगे तो लिख ही लोगे तुम। देखो, दोनों पद गौण होते हैं, अन्य या उत्तर पद प्रधान हो अथवा जहाँ विशेष अर्थ निकले। इसकी भी सीधी सीधी परिभाषा है, ये तो बहुत चलो कोटेशन सीधी, कि जहाँ किसी पद का सामासिक विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकले। इसको भी नोट कर लो, जहाँ विशेष, यहाँ लिख देता हूँ, या तीसरा अर्थ निकले वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अब देखो, ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुव्रीहि समास जो क्या होता है, हमारे यहाँ पे भारत में, भारतीय संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। कहीं तो 36 करोड़ भी लिखा हुआ है, कहीं 33 है। अब 33 है या 36 है, जो भी है, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या शायद 33 करोड़ होगी, तो देवता भी 33 करोड़ हो गए, यानी हम सब क्या है, देवता है। ठीक है, तो ये मजाक की बात है। तो यहाँ का मतलब है कि हमारे यहाँ देवताओं के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है और उसका तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे हम ये बात कर लेता हूँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो गजानंद जी की, गजानंद, गज के आनंद, यानी जिसका, या गजानन बोल के हम इसे गजानंद करते हैं, बोलते हैं उनको गजानन है, गजानन, गज के समान जिसका आनंद, गज के समान जिनका आनंद, आनंद यानी सिर, आनंद मतलब सिर। अब गज के समान सिर किसका है भाई साहब, तीसरा अर्थ निकलेगा तो क्या आएगा, गणेश जी। तीसरा अर्थ क्या जाएगा, गणेश जी। ठीक है, एक दंत, एक ही दांत है जिनके, गणेश जी। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, उदर यानी पेट, जिनका पेट मोटा है या लंबा है, कौन, गणेश जी। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, यानी श्री कृष्ण, विष्णु जी भी है, श्री कृष्ण भगवान भी है। ठीक है, उसके अलावा गदाधर, गधा यानी गधा को धारण करने वाले, गधा जो होती है जो धारण करते हैं, हनुमान जी भी है, वो भी रखते हैं, जिसे बोलते हैं घोटा। ठीक है, और इसके अलावा वैसे गदाधर सही रूप में माना जाता है, वो माना जाता है भीम के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे अर्थ है जहाँ हमारे देवताओं के जो नाम निकलते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं देवताओं के अलावा भी, दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन है, कौन है दशानन, किसे कहते हैं दशानन को, 10 है जिसके आनंद, अर्थात तीसरा अर्थ क्या निकल जाएगा, रावण, जिसके आनंद। चक्कर पाणी, पानी हाथ को बोलते हैं भाई, चक्कर है जिनके हाथों में, चक्कर है जिनके हाथों में, तीसरा क्या निकल जाएगा, विष्णु जी, भगवान विष्णु। ठीक है, इसके अलावा हलधर, हल को धारण करने वाले, हल